नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ हितू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। 60 वर्षीय बुजुर्ग हुए लापता। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज शहर के माल गोदाम रोड से श्री ईश्वर प्रसाद उम्र लगभग 60 वर्ष 9/8/2020 से घर से लापता हैं। परिजनों के द्वारा बताया गया कि सभी रिश्तेदारों में खोजबीन कर ली गई है, मगर अभी तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। परिवारजनों का घर में रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज पुलिस को परिवारजनों के द्वारा घटना की सूचना दी गई। ईश्वर प्रसाद के 2 पुत्र हैं। पुलिस ने प्रथम रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। ये आपका इंद्र प्रकाश नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? माल गोदाम रोड इंद्र मार्केट। क्या घटना हुई भैया? पापा गुस्सा हो गए, रात को चले गए इतवार को 11 साढ़े 11 बजे गए। तो आपने ढूंढा कहीं? ढूंढा, सब तरफ ढूंढा, पुलिस में भी बता दिया, सब एफआईआर वगैरह कर दिए, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा उनको। कोई पता नहीं लग रहा ना। कितने दिन हो गए लगभग? आज 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो आपने रिश्तेदारी वगैरह सब में ढूंढ लिया? हाँ, सब में ढूंढ लिया, सब में देख लिया। आप पुलिस में थाने गए रिपोर्ट करने, तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो रिपोर्ट कर ली उन्होंने, लिख कर रख ली उन्होंने, और जो है फोटो वोटो रख लिए, कल ले गया, बस यही करा उन्होंने। पूछने तक नहीं आए घर पर कि आए नहीं आए। शकुंतला कहाँ की रहने वाली हैं? माल गोदाम रोड की। क्या घटना हुई आपके साथ? और दारू पीते तो मना कर दी, मैंने दारू मत पियो करो, तो बोले अच्छा कोई बात ना, पता ना कितने घन उठ कर चले गए। आपने रिश्तेदारी में ढूंढा उनके लिए? सब जगह ढूंढा है। और आप थाने वगैरह गए थे? गए थे। क्या कहा वहाँ? हमें नहाने भैया क्या करो, ये करके आए हैं। क्या करो बताओ, सब क्या बताओ। सब लिख कर रख लिया। LIC की पॉलिसी जीवन आनंद की जानकारी दी शाखा प्रबंधक। जी हां, यूपी के हरदोई जिले के नुमाइश चौराहा LIC ऑफिस भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी जीवन आनंद की जानकारी दी शाखा प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता। बताया कि ये एक बार पैसा जमा करे आजीवन पैसे गारंटी के साथ LIC देगी। योजना के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष, अधिकतम उम्र 100 वर्ष तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। इसमें मैंने सबके सामने हम उपस्थित हैं। सर, LIC के विषय में आप मुझे बताएं और चर्चा करें। कौन सी स्कीम? और कौन सी इस समय पॉलिसियाँ जो है जीवन शांति है, और बहुत सी पॉलिसी हैं, सबसे बेटर कौन सी और कौन सी में बदलाव होने जा रहा है? जीवन शांति जो हमारा है एक वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग जो है 6 महीने में बैंक में ब्याज की दरें बहुत गिर चुकी हैं। जी जी। और हमारा ये प्लान जो है पिछले साल अगस्त में रिवाइज हुआ था। जी। तब से अभी तक LIC उन्हीं दरों पर अपने बीमा धारकों को आजीवन पेंशन की गारंटी कर रही है। बहुत अच्छा क्योंकि लगातार बैंकों में लगातार ब्याज गिरता जा रहा है, तो अब इस रेट पे हमें भी अपना रेट परिवर्तन करना होगा। तो बहुत शीघ्र इसका रेट परिवर्तित होने जा रहा है, इसलिए इस समय बहुत लोकप्रिय हमारी पॉलिसी है। जिसके पास भी एक मुश्त पैसा की व्यवस्था हो सकती है, हर आदमी इसको ले रहा है, और इतनी बड़ी सेल हो रही है, इसमें कोई लिमिट नहीं है अधिकतम पैसा लगाने की। 2 लाख मिनिमम मान लीजिए, लेकिन जो इसमें पैसा आता है जनरली वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ तक पैसा इस साल इसमें आ चुका है। क्योंकि जो भी आदमी समझदार है वो देख रहा है कि ब्याज की दरें लगातार गिरती जा रही हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि अपने देश में भी ब्याज की दरें 2-3% या उससे भी नीचे चली जाएं। इसलिए जो भी समझदार व्यक्ति है वो इसमें बहुत मोटा पैसे का निवेश कर रहा है। एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आजीवन गारंटी है। जो हमारा कमिटमेंट होगा वो पूरी लाइफ टाइम तक होगा। किसी व्यक्ति की अगर जीवन अभी 40 साल का, 50 साल का है, तो उसको उस समय तक LIC इसी दर पर ब्याज देती रहेगी। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा एक विकल्प और है कि पति पत्नी या कोई व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। दोनों की लाइफ टाइम तक इसमें पेंशन की गारंटी है, और दोनों के न रहने के बाद जो नॉमिनी होगा उसको मूलधन वापस हो जाएगा। शर्त इसमें केवल एक है कि जो भी जो है पेंशन लेगा या जो भी ज्वाइंट होल्डर होगा उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अच्छा, 30 साल से अधिक हो। कम से कम की सीमा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 100 साल वाला व्यक्ति भी हमारा ये प्लान ले सकता है। इसलिए ये प्लान सभी के लिए है और हमेशा के लिए है। दूसरी बात यह है कि इसमें LIC की सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की, यानी कि बैंक में आपका जो भी पैसा जमा होता है, पहले उसमें 1 लाख रुपए की गारंटी थी, अब वो 5 लाख की गारंटी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी लगा हो,
उस पर पूरी पे जो है भारत सरकार की, भारत गणराज्य की सॉवरेन गारंटी है, जिसको कि मतलब भारत का ये गणराज्य है वो गारंटी करता है कि कितना भी बुरे समय आ जाए लेकिन उसका पैसा हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सर। गुमशुदा युवक को बरामद कर परिवारजनों को सौंपा। जी हां, खबर है यूपी के इटावा जिले के थाना बलरई से, जहां पर बलरई थाना पुलिस ने 14 वर्ष से लापता युवक को बरामद कर परिवारजनों को सुपुर्द किया। उक्त युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। बलरई थाना प्रभारी सतीश राठौर ने बताया कि जनपद औरैया के थाना अलछदा क्षेत्र के ग्राम नगला जमुना निवासी छेदा लाल का 30 वर्षीय पुत्र नेकराम उर्फ कल्ला जो मानसिक विक्षिप्त है, वह करीब 14 वर्षों पूर्व अपने घर से लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी संबंधित थाना में परिवारजनों द्वारा दर्ज कराई। काफी खोजबीन के लेकिन कोई पता नहीं चला तो थक हार कर घर बैठ गए। लेकिन उक्त युवक को बलरई पुलिस ने 14 वर्ष उपरांत बलरई के ग्राम नगला विसुन निवासी अरविंद कुमार पुत्र महावीर सिंह के घर से सकुशल बरामद कर परिवारजनों को युवक के भाई जसवंत सिंह व शिव कुमार पुत्र छेदालाल को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि जिसके पास नेकराम रहता है वहां पर 1 वर्ष पूर्व घूमते घूमते पहुंचा था, तो गांव में पहुंचा तो समाज सेवी अरविंद ने हालत खराब होने पर उसकी देखभाल व सेवा की और अपने पास रख लिया। देखिए बलरई से मोहन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। शिव कुमार जी, यहाँ आपका जो कौन बिछड़ा हुआ था, आपके भाई थे? मेरा भाई था। कहाँ, कौन से जिले से आप आए, कौन से गांव से आए? मेरा जिला औरैया है और नंगला जमुना गांव है मेरा। अच्छा, तो ये कब से बिछड़े? ये 14 साल 15 साल पहले हो गया। अच्छा, कहाँ, यहाँ पर कहाँ थे? बलरई थाना में बिसुन के नगरा नगला विसुन में। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे? ये ऐसे 1 साल हो गई इसे। अच्छा, अब आपको ये सकुशल मिल गए हैं। हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे थे? किसी के घर पे वो खेती, किसी के यहाँ रह रहे थे? खेती कर रहा हो, वो दूसरी मजदूरी करो, पेट भर रहा हो भैया। वैसे यहाँ पे सुरक्षित थे? हाँ। वैसे उनके साथ यहाँ कोई किसी तरीके वैसी कोई दिक्कत नहीं, जब मिल गया भाई मिल गया तो ढूंढना तो है ही उसे। अच्छा, तो अब आप उससे यहाँ से ले जा रहे हैं? हम उसे ले जा रहे हैं। आर्यवर्त बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज में थाना कासगंज के माल गोदाम रोड शहरी क्षेत्र में आर्यवर्त बैंक के मैनेजर कोरोना पॉजिटिव। बैंक में मीडिया के पहुंचने पर बैंक के एक कर्मचारी ने बताया कि मैनेजर साहब ने अपनी जांच 4/8/2020 को बरेली में कराई थी और साथ ही हम लोगों ने, स्टाफ के लोगों ने भी जांच कराई थी, जिसमें मैनेजर साहब की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मैनेजर साहब तब से वही आइसोलेट है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। जो आपके मैनेजर साहब को कोरोना पॉजिटिव हुआ है जी, किस डेट को हुआ था? वो असल में यहाँ से 31 तारीख को गए थे। कहाँ गए थे? बरेली। बरेली, हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने चेकअप कराया, फिर हम लोगों को बाद में 31 के बाद पहली दूसरी की शायद छुट्टी थी, उसके बाद मंडे को पता चला है। आप लोगों को मंडे को पता चला? जी जी, मंडे को बैंक खुला है, कब खुला है? पहली तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख को पता चला है। 4 तारीख। आप लोगों को भी टेस्ट हुआ होगा? हाँ, सबका हुआ। आप लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। कोविड-19 में कार्यरत 9 नर्सों की सेवाएं समाप्त। जी हां, यूपी बरेली जिला के पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर के अस्पताल में कार्यरत 9 नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पीड़ित नर्सें जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की हैं। कोविड-19 महामारी के चलते 16 स्टाफ नर्सेज की सेवाएं 31 दिसंबर 2020 तक के लिए थी, किंतु अस्पताल प्रशासन ने 6 स्टाफ नर्सेस को रोककर बाकी 9 स्टाफ नर्स की सेवाएं समाप्त कर दी। परेशान स्टाफ नर्स ने रेलवे बोर्ड से लेकर जिला अधिकारी तक का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि कोरोना के मरीज भर्ती थे, अभी नहीं है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। इज्जत नगर रेलवे हॉस्पिटल से आए हैं, जिसमें हम लोग सुजाता 16 लोगों की भर्ती हुई थी, और जिसमें से 6 को रखा गया है और हम 9 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया। 12 तारीख से हमें ड्यूटी पे नहीं लिया गया है। प्रशासन का कहना है जब तक कोरोना रहेगा तब तक हम स्टाफ नहीं निकाला जाएगा। बीच में निकाल दिया सर कुसुमिता पांडे नाम है मेरा। मैं इज्जत नगर हॉस्पिटल से आई हूँ सर। यही है कि मेरा हम लोगों का बढ़ने का लेटर आ गया था, उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है रेलवे हॉस्पिटल से।
और हमारे साथ में 15 लोगों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 9 लोगों को निकाल के 6 लोगों को रखा गया है। सर किस बेस पे रखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और हमें भी आज तक अभी तक किसी ने सर्टिफाइड आंसर, सर सीएमएस से बात करने को तैयार नहीं है, डीआरएम साहब हमको कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग सर कल से बहुत दौड़ रहे हैं, हम लोग की कोई सुन नहीं रहा है सर। अखिल भाई साहब, हमें ये कोविड महामारी के लिए रखा गया था, हमसे कोरोना वार्ड में ड्यूटी कराई गई, उसके बाद फिर हमारा 3 महीने के लिए था, जब कोरोना पेशेंट बढ़ गए तो हमारा अवधि बढ़ाई गई, उसका कार्य हमारे 31/12/2020 तक करा गया, लेकिन फिर हमें 12 तारीख को अभी बोला गया 12 अगस्त को बिना किसी सूचना के कि आपको निकाला जा रहा है, और कोई रीज़न नहीं बताया गया क्यों निकाला गया। 6 बंदों हमारे रोक लिया गया कि उनसे हम काम करा लेंगे, बाकी आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब मतलब अब मानवता किसी भी तरीके से दूसरा हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है हम लोगों को। हम लोग रेलवे हॉस्पिटल के द्वारा ही नर्सिंग विभाग नर्सिंग करते हैं, हम लोग कोविड के लिए भर्ती हुए हैं। कोविड के लिए तृप्ति रेलवे हॉस्पिटल से। हमारी समस्या है कि हमें पहले एक्सटेंशन दिया गया था दिसंबर तक का, लेकिन हमें बीच में निकाल दिया गया, लेकिन 16 स्टाफ आए थे, 16 में से 6 क्यों रखे गए उसका रीज़न भी नहीं बता रहे, हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है। डीआरएम सर के पास गए तो वो भी नहीं सुन रहे हमारी, और वही है कि 6 को क्यों रखा गया है, 9 को क्यों निकाला गया है। अभी ऊपर से आदेश है जब तक कोरोना है तब तक तो हम लोग को नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बीच में क्यों निकाला गया है। और अभी तो महामारी चल रही है, ऐसा तो है नहीं महामारी ख़त्म हो गई है, और हमने कोविड के अंदर ड्यूटी भी की है 1 मंथ, 4 महीने हम 4 मंथ, ये 4th मंथ है हमारा, और दिसंबर तक का बढ़ाया गया है हमारा। हमें दिसंबर तक की जॉब दी जाए हमें, हमने किया, हमारे तो रेलवे अधिकारी सुन ही नहीं रहे, वो मिलना तक नहीं चाह रहे हमसे, वो मिलना भी नहीं चाह रहे, बाहर से वापस कर दे रहे। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।